ननंद भाभी की मिसाल, गांव में जलाई शिक्षा की मशाल, 60 बच्चों का बन रहा भविष्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित पहल, मंदिर परिसर में रोज लगती निःशुल्क कक्षा, सामाजिक समरसता का भी संदेश। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस अमर संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लेकर जिले के हर्ष गांव से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां ननंद भाभी की जोड़ी ने शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की है। आरती और उनकी भाभी सुनीता बागड़ी ने करीब 1.5 साल पहले एक छोटा सा कदम उठाते हुए गांव के बाबूजी महाराज मंदिर में निःशुल्क ट्यूशन क्लास शुरू की थी, जो आज एक सशक्त अभियान का रूप ले चुकी है। सुनीता बागड़ी ने बताया कि हर दिन शाम 4 से 6 बजे तक चलने वाली इस कक्षा में शुरुआत में कुछ ही बच्चे आते थे, लेकिन अब यहां 50 से 60 बच्चे नियमित रूप से पढ़ने पहुंच रहे हैं। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें सभी जाति और वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे आपसी भाईचारे और समानता का संदेश भी फैल रहा है। इस प्रयास का असर बच्चों के जीवन में साफ दिखाई देने लगा है। जो बच्चे पहले अपना समय इधर उधर बिताते थे, वे अब पढ़ाई के प्रति गंभीर हो गए हैं। उनकी पढ़ाई में सुधार हुआ है, साथ ही अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। मेरा नाम सुनीता देवी हरस से हूँ मैं, और यहाँ बच्चे को पढ़ाती हूँ। तो समाज सेवा के बारे में, जब बच्चे डोलते फिरते डोलते हैं, पढ़ते नहीं है घर पे, इसलिए 2 घंटे इन बच्चों को देने के लिए बच्चों को गणित भी कराती हूँ, हिंदी भी कराती हूँ और सामाजिक भी कराती हूँ। जहाँ वेद मंत्र हुआ और दी मंत्र हुआ, भोजन मंत्र हुआ, सभी मंत्र भी कराती हूँ, गीत गाती भी सब। आरती ने बताया कि बच्चे बताते हैं कि यहाँ उन्हें पढ़ाई आसानी से समझ आती है और उनका होमवर्क भी समय पर पूरा हो जाता है। गांव में पानी की कमी जैसी समस्याएं होने के बावजूद लोगों का सहयोग इस पहल को मजबूती दे रहा है। अभिभावक अपने स्तर पर बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि पढ़ाई बाधित न हो। मेरा नाम आरती है, मैं हरस गांव से हूँ और मैंने बीए फाइनल किया है और मैं यहाँ पे बच्चों को 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मतलब बच्चों से फीस वगैरह कुछ भी नहीं लेती, ऐसे मतलब समाज सेवा कर रही हूँ। एलकेजी से लेकर 12 तक बच्चे आते हैं मेरे पास। 60 बच्चे हैं और 60 बच्चे पूरे आते हैं, और वो मतलब सभी गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले हैं। फीस वगैरह पापा से वो है नहीं, गरीब समाज से। पढ़ाने का जो आइडिया कहाँ से कैसे है आपके पास दिमाग? वो आइडिया मेरे को बच्चे ने, यहाँ पे मेरे गांव में काफ़ी बच्चे हैं, तो वो गलत संगीत में पढ़ने की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि 2 घंटे ट्यूशन करवाई। इसी कारण से बच्चों को आधी से ज़्यादा शिक्षा हम दे सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों का सुधार हुआ है। तंबाकू वगैरह बच्चे छोटे छोटे खाने लग जाते, तो वो भी बच्चे ने छोड़ दिया है। और कोई बच्चा सिगरेट भी पीता था, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। और माता पिता से भी मतलब गलत व्यवहार करता था, अब वो सही है। अच्छा, गाली काटते हमारे गाँव पे, तो वो गाली गलौज भी नहीं करते काफ़ी बच्चे, इसी वजह से। सभी बच्चे यहाँ स्थानीय पास के आसपास? हमारे आसपास की है सभी बच्चे। और कौन से स्कूल में जाते हैं, कहाँ? सभी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। हरस में है गवर्नमेंट स्कूल, उसी में। और ये बच्चे हैं जो उनके सब्जेक्ट में आप उनको कितने 2 घंटे में क्या चीज़ पढ़ाते हो? 2 घंटे में संस्कृत, सामाजिक और गणित ज़्यादा दबाव है, और इंग्लिश भी है। और हम नॉलेज भी बताते हैं इनको, जीके के क्वेश्चन हुए, मैथ निकालना बताते हैं, और सामाजिक में बताते हैं, इतिहास के बारे में बताते हैं, संस्कृत में श्लोक बताते हैं, और संस्कार के बारे में ज़्यादा बताते हैं। आपके साथ में आपकी ये भाभी जी है मेरी, ये भी मेरे साथ में पूरा सहयोग करती है। मतलब ये भी मेरे साथ में 4 बजे आती है और 6 बजे फ्री होती है। मेरी पढ़ाई में भी ये भी मुझे पूरा सहयोग करती है। ग्रामीणों ने बताया कि यह पहल सिर्फ शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सहयोग, समर्पण और सकारात्मक सोच का प्रतीक बन गई है। आरती और सुनीता की यह कोशिश न केवल बच्चों का भविष्य संवार रही है, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा भी दे रही है। ग्राम पंचायत हर्ष में नायकों के मोहल्ले में ननद भाभी ने एक अलग जगाई है। गांव के अंदर 60-70 बच्चों को एक मंदिर में बैठाकर शाम को 4 बजे से 6 बजे तक एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। जो बच्चे पहले इस गांव के अंदर खेलते थे, सड़कों पर फिरते थे और इधर उधर भागते थे, उनको कोई अनुशासन नहीं था, आज पिछले 1.5-2 साल से इनमें अनुशासन आया है। और आज इस मोहल्ले में कम से कम 70-80 बच्चे इस मंदिर में आगे शाम 4 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन करते हैं। और अलग एक माहौल हुआ इस गांव में और इस मोहल्ले का। और इस मोहल्ले में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इनकी माताओं ने लोटा, जग, केतली लेकर भेज देते हैं पहले बच्चों को कि पानी लेकर आओ घर में। मगर आज इनको घर और परिवार के लोग भी समझ जाएं कि
उनको शिक्षा ही सबसे पहले देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये ट्यूशन सेंटर चालू कर दिया है। निःशुल्क संस्था है, ये छोटी बहन है हमारी, एक मोहल्ले की पुत्र वधू है, दोनों ननद और भौजाई है, एक साथ में ट्यूशन करवाती है। और बहुत ही इसके अंदर प्रोग्रेस हुई है बच्चों में। ने पहले बच्चे ऐसे पूरे दिन फिरते थे, अब वो फिरने का काम नहीं है बच्चों का। यहाँ पर आते हैं और 2-3 घंटे, ये जो मैडम है, एक बच्ची है गांव की और यहाँ की एक पुत्र वधू है, ये बच्चों को बढ़िया मोटिवेट करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और इनको घर का काम भी देते हैं, होमवर्क का देते हैं और बहुत ही अच्छी संस्था चल रही है। और ये संस्था लगभग 1.5-2 साल से चल रही है कंटिन्यू। निःशुल्क पढ़ाई करा हाँ बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है। अब आज क्या कितना सुधार आया इनमें? देखो बच्चों में आज लगभग 90% सुधार है बच्चों में, और अब इनका बोलने का, उठने का, घर में रहने का बहुत ही तजुर्बा उनका चेंज हो चुका है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये बच्चे शायद समाज में काम आएंगे और भी कई तरह में अच्छे अपने अनुशासन की करेंगे। सीकर से राहुल टांक की रिपोर्ट।